वेलकम टू एके सिविल। आज हम लोग पेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने सीमेंट के, ब्रिक के, टिम्बर के और स्टोन के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लेक्चर का, ठीक है। और आरसीसी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जीएस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ठीक है। तो चलिए पेंट के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। Which of the following is the homogeneous solution of resins in the alcohol? Distemper, इनेमल पेंट, प्लास्टिक पेंट या फिर वार्निश, कौन सा हो जाएगा इसमें से? क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द एल्कोहल? तो क्या हो जाएगा इसके लिए? वार्निश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वार्निश हो जाएगा। और टर्पेंटाइन ऑयल भी, टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और ये प्लास्टिक पेंट क्या होता है? प्लास्टिक पेंट वो होता है जिसमें वाटर बेस्ड वॉल पेंट होता है। ये क्या देता है? स्मूथ फिनिश देता है। जो पेंटेड सरफेस पे क्या देता है? प्लास्टिक पेंट स्मूथ फिनिश देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन अ पेंट इन केस ऑफ बेस, करियर, ड्रायर या फिर थिनर। किसमें यूज करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल? ठीक है। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो यूज करते हैं वो किसके अंदर यूज करते हैं? थिनर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। किसके अंदर? थिनर के अंदर यूज करते हैं। और ये जो इसके अंदर थिनर के अंदर जो यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट भी बोलते हैं, सॉल्वेंट। और इसके एग्जाम्पल और भी होते हैं, जैसे हो गया बेंजीन, हो गया नफ्था, हो गया स्पिरिट, हो गया, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? थिनर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब थिनर के एग्जाम्पल हैं। और बेस, बेस क्या होता है? ये जो है ओपेकनेस कोटिंग देता है। बेस जो क्या आता है? ओपेकनेस कोटिंग देता है। इसका एग्जाम्पल इसे हो जाएगा वाइट लेड, हो गया जिंक ऑक्साइड, हो गया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, वाइट लेड हो गया। आयरन ऑक्साइड भी होता है एग्जाम्पल, आयरन ऑक्साइड। ये किसके लिए हो जाएगा? बेस के लिए हो जाएगा। करियर दूसरा ऑप्शन जिसमें से है, करियर, ये किसके लिए होता है? इसको विकल या फिर बाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। विकल या फिर बाइंडर भी बोलते हैं किसको? करियर को। एग्जाम्पल में अगर बात करें इसके करियर के लिए, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाता है? लिंसीड ऑयल होता है, ठीक है। लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, ठीक है। लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल। एक होता है नट ऑयल और होता है पॉपी, ठीक है। पॉपी ऑयल, लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? व्हीकल के, या फिर इसको करियर भी बोलते हैं और करियर क्या बोलते हैं? बाइंडर भी बोलते हैं। और ये ड्रायर क्या होता है? ड्रायर के एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका हो जाएगा क्या चीज? लिथार्ज, ठीक है। लिथार्ज इसका एग्जाम्पल है, किसका हो जाएगा? ड्रायर का हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग के प्रोसेस में काम आता है ड्रायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पेंट मिथाइलेटेड स्पिरिट, नफ्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज। अभी मैंने बताया था कि किसके लिए यूज करते हैं? स्पिरिट, जो स्पिरिट होता है, नफ्था होता है, टर्पेंटाइन होता है, ये किसके अंदर यूज करते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के, जिसको क्या बोलते हैं? थिनर भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट क्या बोलते हैं? थिनर बोलते हैं। और इसे अंदर क्या होता है? वोलेटाइल डेलूटेंट, ठीक है। वोलेटाइल क्या होता है? डेलूटेंट होता है ये, ठीक है। वोलेटाइल डेलूटेंट होता है कौन सा? सॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हैं? थिनर भी बोलते हैं इसे। और बेंजीन भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका? सॉल्वेंट का। बेस और बाइंडर के बारे में तो अभी हम लोग बात कर लिए। क्या जिसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो अभी इसके पहले किए थे। जिंक ऑक्साइड हो गया, वाइट लीड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और यही बाइंडर क्या होता है? बाइंडर क्या होता है? जिसको करियर बोलते हैं, ठीक है। करियर, और इसी को व्हीकल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर, सो ब्लू, वाइट, येलो या फिर रेड, कौन सा हो जाएगा? तो जिंक ऑक्साइड के अंदर जो कलर होता है वो कौन सा होता है? उसके अंदर वाइट कलर आता है, ठीक है। वाइट कलर आता है। ब्लू किसके कारण आता है? ब्लू इंडिगो के कारण आता है, ठीक है। इंडिगो के कारण आता है। और रेड का बात करें तो रेड किसके अंदर आता है? रेड लीड के कारण आता है, ठीक है। रेड लीड के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द पेंट विच हैज़ हाई रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, सेलुलोज, केसियन पेंट, ब्रोंज पेंट या फिर इनेमल पेंट। कौन द पेंट विच हैज हाई कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रोंज पेंट के अंदर होता है कौन सा, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्रोंज पेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, ठीक है, डिस्टेम्पर के लिए जो बेस मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, लाइम पुट्टी होता है, क्ले होता है, लाइम होता है या फिर चौक होता है। क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, चौक हो जाएगा। ठीक है, चौक जो बेस मटेरियल होता है वो चौक हो जाएगा। डिस्टेम्पर क्या होता है, चीपर होता है, किससे, पेंट से। डिस्टेम्पर जो एकदम चीपर होता है पेंट से। डिस्टेम्पर और वाइट पेंट होता है जो बनता है किससे, वाइट पेंट और बेस के कारण होता है। ठीक है, जिसमें वाइट चौक और थिनर ऐसा वाटर, जो वाटर के लिए होता है ये क्या होता है, थिनर। और यही बेस का बात करें तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, चौक। ठीक है, बेस के लिए हो जाएगा चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर, ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, इमल्सन पेंट या फिर बिटुमिनस पेंट। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ विच पेंट है पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, इमल्सन पेंट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इमल्सन पेंट हो जाता है। ठीक है, इमल्सन पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ingredient of a paint which give its binding property and from opaque coating is, तो इसके पहले मैंने भी बताया था कि इसके लिए बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसके लिए होता है, या तो व्हीकल के लिए या फिर उसी को करियर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और बेस का बात करें तो बेस के लिए एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए बेस वाइट लीड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, रेड लीड हो जाएगा, टाइटेनियम वाइट, ये किसके लिए एग्जांपल होते हैं, बेस के लिए एग्जांपल होते हैं। और व्हीकल को तो इसका आंसर जो क्या देता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, और इसी को करियर भी बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट को इसी को थिनर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या बोलते हैं, थिनर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो टर्पेंटाइन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, नाफ्था हो जाएगा, ये किसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे, सॉल्वेंट के लिए एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डुको पेंट इज, तो डुको पेंट क्या होता है, तो ये वाटर पेंट होता है, सेलुलोज पेंट होता है, बिटुमिनस होता है या फिर ऑयल पेंट होता है। तो डुको पेंट का बात करें तो डुको पेंट क्या होता है, डुको पेंट एक सेलुलोज पेंट होता है। ठीक है, जो कैसा होता है, देखने में सेलुलोज पेंट एक चमकीला व्हाइट कलर का होता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, डुको पेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पेंट with white lead base are suitable for painting of woodwork, iron work या both of these या none of these। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द पेंट विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, किसके लिए हो जाएगा, वुड वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आयरन के लिए यूज नहीं करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, वुड वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वाइट लेड याद रखना, क्या है, वाइट लेड बेस है, सुटेबल होता है किसके लिए, वुड वर्क के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a constituent of paint? तो आयरन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसीड ऑयल। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन देखना क्या लिखा है, नॉट, तो कौन सा नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड नहीं हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का बात करें तो ये किसके लिए हो जाएगा, बेस के लिए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बेस के लिए। टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें तो ये किसके लिए हो जाएगा, थिनर के लिए या फिर इसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और लिंसीड ऑयल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, करियर हो जाएगा या फिर बाइंडर भी बोलते हैं, बाइंडर या फिर इसको क्या बोलते हैं, व्हीकल भी बोलते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल बात करें तो टंग ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, लिंसीड ऑयल के। और इसमें से कौन सा नहीं है तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुट्टी इज मेड अप ऑफ, पुट्टी जो है किससे बनता है, रेड लीड एंड लिंसीड ऑयल से, या जिंक ऑक्साइड एंड बॉयल लिंसीड ऑयल, या वाइट लीड एंड टर्पेंटाइन, या पाउडर चौक एंड रॉ लिंसीड ऑयल। जो पुट्टी बनता है वो बनता है किससे, पाउडर चौक एंड रॉ लिंसीड ऑयल से बनता है। ठीक है, पाउडर चौक और रॉ लिंसीड ऑयल से बनता है क्या चीज, पुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रेजिन्स आर नॉट सुटेबल इन वाटर या सुटेबल इन स्पिरिट या यूज्ड एज अ वार्निश या ऑल ऑफ दिस, कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो रेजिन्स होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, एकदम सही है। और स्पिरिट जो होता है क्या, सॉल्युबल होता है। रेजिन जो रेजिन्स होता है सॉल्युबल होता है किसके अंदर, स्पिरिट के अंदर। और यूज इसको वार्निश के तरह यूज करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पेंट द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेबिलिटी, कलर, स्मूथनेस और ग्लेसी फेस। जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या करता है, हाइड करता है। जो पिगमेंट होता है ये क्या करता है, हाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ डिस्टेम्पर, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट, इनेमल पेंट या फिर सेलुलोज पेंट, कौन सा हो जाएगा? स्नो क्रीट जो होता है किसका पेटेंट फॉर्म होता है, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का होता है। किसका, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का होता है। और डिस्टेम्पर का क्या, डिस्टेम्पर जो होता है वाइट पेंट से बनता है, ठीक है। और बेस का बात करें डिस्टेम्पर के लिए, अगर बेस का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बेस के लिए चौक होता है। और यही वाटर का बात करें तो वाटर इसके लिए क्या होता है, थिनर होता है, ठीक है। थिनर होता है किसके लिए, डिस्टेम्पर के लिए। बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, चौक। और वाटर बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। और सेलुलोज पेंट अभी बताइए क्या होता है, डुको पेंट को बोलते हैं, क्या चीज, सेलुलोज पेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज रेड लीड, जिंक वाइट, वाइट लीड या टाइटेनियम वाइट, कौन सा हो जाएगा? जो टिम्बर पेंटिंग के लिए यूज करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वाइट लीड यूज करते हैं। और वाइट लीड का बात करें तो ये वाइट लीड जो होता है मेटल के अंदर यूज नहीं करते हैं, सो नॉट यूज्ड इन मेटल, ठीक है, नॉट यूज इन मेटल। और रेड लीड ये किसके एग्जांपल हैं, ये सब बेस के एग्जांपल है, ठीक है। और जिंक वाइट भी किसके हैं, ये जिंक ऑक्साइड होता है। और टाइटेनियम वाइट ये सब किसके हैं, एग्जाम्पल है, सब बेस के एग्जाम्पल है। लेकिन जो टिम्बर पेंटिंग के लिए यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, वाइट लीड यूज करते हैं, ठीक है। वाइट लीड किसके लिए, टिम्बर पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। और ये जो होता है सुटेबल नहीं होता है, किसके लिए यूज नहीं करते हैं, मेटल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल में जो होता है उसके लिए यूज नहीं करते हैं। और रेड लीड जो होता है ये क्या होता है, आयरन और स्टील वर्क के लिए कॉमन होता है। रेड लीड जो होता है ऑप्शन नंबर ए, आयरन और स्टील वर्क के लिए क्या कॉमन होता है, ठीक है। आयरन एंड स्टील वर्क के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, कौन सा, रेड लीड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस या इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, वुड वर्क या कंपाउंड वॉल्स। तो डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट क्या यूज करते हैं, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। जो क्या होता है, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। और बेस की बात करें डिस्टेम्पर में तो अभी बताए बेस के लिए क्या यूज करते हैं, चौक यूज करते हैं, ठीक है। बेस के लिए चौक यूज करते हैं। और थिनर का बात करें, ठीक है, थिनर का बात करें तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना कि बेस के लिए चौक करते हैं और थिनर की बात करें तो उसके लिए वाटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पेंट लिंसीड ऑयल इज यूज्ड एज अ थिनर, ड्रायर, व्हीकल या वाटर प्रूफिंग बेस। जो लिंसीड ऑयल होता है वो किसके लिए होता है, बताइए। लिंसीड ऑयल जो होता है वो होता है किसके लिए, करियर के लिए होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, व्हीकल भी बोलते हैं या फिर इसको बाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। लिंसीड ऑयल व्हीकल के लिए, बाइंडर के लिए या फिर करियर के लिए होता है। तीनों का एक ही अगर ये घुमा के पूछ सकता है, करियर भी बोल दे सकता है, बाइंडर भी दे सकता है या फिर व्हीकल, तो इसके ऑप्शन में दिया ही दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल का बात करें अगर व्हीकल का तो क्या हो जाएगा, नट ऑयल हो जाएगा, ठीक है। नट ऑयल, पॉपी ऑयल होता है, ठीक है, पॉपी ऑयल। और एक होता है कौन सा, टंग ऑयल, ठीक है, टंग ऑयल। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, व्हीकल के, करियर के या फिर बाइंडर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अगर थिनर का बात करें तो थिनर को क्या बोलते हैं,
सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट बोलते हैं। और एग्जाम्पल में अगर इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टर्पेंटाइन, ठीक है, टर्पेंटाइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्वेंट का या फिर थिनर का हो जाएगा, ठीक है। और ड्रायर का बात करें तो इसके लिए एग्जाम्पल होता है कौन सा, लिथार्ज एग्जाम्पल होता है किसके लिए, ड्रायर के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा तो लिथार्ज। और ये ड्राइंग प्रोसेस के काम में आता है कौन, ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An arrangement for temporarily supporting a structure from beneath for safety is known as jacking, underpinning, supporting या hauling। क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, an arrangement for temporary supporting a structure from beneath for safety is known as क्या हो जाएगा, अंडरपिनिंग। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा इसके लिए, अंडरपिनिंग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट, सो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। विच ऑफ द एबव आर रिलेवेंट टू टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ये किसका है, ईएसई का क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को एसएससी जेई में भी पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन एसएससी जेई में, और इसी क्वेश्चन को डीएमआरसी में भी पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को किसका है, ईएससी का क्वेश्चन है और एसएससी जेई और डीएमआरसी में भी इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, जो टेस्ट करते हैं किसी लिए, टेस्टिंग ऑफ टाइल्स के लिए यूज करते हैं, ट्रांसवर्स टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट भी यूज करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी यूज करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चारों टेस्ट यूज करते हैं किसके लिए, टेस्टिंग ऑफ टाइल्स के लिए। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, चारों टेस्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज्ड ऑन हार्डवुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट। एसफाल्ट वार्निश, फ्लैट वार्निश, फ्रेंच पॉलिश या वैक्स पॉलिश। कौन सा यूज करते हैं, हाइड ग्रेन डिफेक्ट, जो हाइड के लिए काम में आता है वो कौन सा यूज करते हैं, फ्रेंच पॉलिश यूज करते हैं। कौन सा, फ्रेंच पॉलिश यूज करते हैं। और फ्रेंच पॉलिश को ही क्या बोलते हैं, फ्रेंच पॉलिश को ही बोलते हैं स्पिरिट वार्निश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिरिट वार्निश भी बोलते हैं, ठीक है, स्पिरिट वार्निश भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट, व्हाइट लीड, रेड लीड, टंग ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल। क्या यहाँ पे बोल रहा है, व्हीकल का बात किया हुआ है। अब व्हीकल को क्या बोलते हैं, व्हीकल को करियर भी बोलते हैं या फिर बाइंडर भी बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, या तो इसके लिए टंग ऑयल होता है, नट ऑयल होता है, पॉपी ऑयल होता है या फिर एक होता है कौन सा, लिंसीड ऑयल, ठीक है, लिंसीड ऑयल। कौन सा, लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, नट ऑयल और पॉपी ऑयल, ये चार होते हैं जो किसके लिए यूज करते हैं, व्हीकल के लिए या फिर उसी को करियर बोलते हैं, और करियर को ही क्या बोलते हैं, बाइंडर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यही व्हाइट लेड और रेड लेड का बात करें तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके लिए, बेस के लिए। और टर्पेंटाइन ऑयल हो जाएगा किसके लिए, थिनर के लिए, ठीक है, थिनर। और इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट इंक्रीज इट्स पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन या वॉशेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी या एडहेशन। सो एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट इंक्रीज इट्स, क्या इंक्रीज करता है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो एक्सटेंडर यूज करते हैं पेंट के लिए इंक्रीज कर देता है क्या, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इतना पेन से कर लेंगे तो बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एई के लिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आरसीसी के 2 लेक्चर डाले हुए हैं उसमें 100 क्वेश्चन दोनों लेक्चर के अंदर है, ठीक है, 100 पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और 100 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। और इसमें एक बता देते हैं, एक पूछा जाता है जो मोस्ट फायर रेसिस्टेंस पेंट होता है किसको बोलते हैं,
एस्बिस्टोस पेंट को बोलते हैं। या एस्बिस्टोस पेंट क्या होता है, जो मोस्ट क्या होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम भी होता है, तो एल्युमिनियम नहीं होता है, वो क्या होता है, एस्बिस्टोस पेंट होता है। ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं इसी तरह बता दिया है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जगह आया हुआ है। ईएससी में भी और एसएससी जेई में भी पूछा गया है। तो एस्बिस्टोस पेंट क्या होता है, याद रखना क्या होता है, मोस्ट फायर रेसिस्टेंस पेंट होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।